आज जियोपॉलिटिक्स में एक आइलैंड है जो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में है। वो है ग्रीनलैंड। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रीनलैंड सिर्फ स्नो और आइस का एक आइलैंड है जहाँ ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन रियलिटी ये है कि आज अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे सुपर पावर्स की नज़र इसी जगह पर टिकी हुई है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ऋतिक एक्सप्लेन पर। मैं हूँ ऋतिक और आज आपके साथ मैं ये सारे इश्यूज डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच ही है और ये फॉर्मली डेनमार्क के अंडर आता है, लेकिन ग्रीनलैंड को अपनी लोकल गवर्नमेंट चलाने की अथॉरिटी है। डेनमार्क सिर्फ वहाँ की डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को हैंडल करता है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ना किसी भी प्लेस की लोकेशन बहुत मैटर करती है और ग्रीनलैंड का जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन के सेंटर में है जहाँ से अमेरिका, यूरोप और रशिया तीनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। आज के टाइम में आर्कटिक सिर्फ आइस और स्नो का एरिया नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ये रूट्स एशिया से यूरोप का सफ़र छोटा और सस्ता कर देते हैं और जो कंट्री इन रूट्स को कंट्रोल करेगी ना, वो ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा रोल प्ले करेगी। सिर्फ आर्कटिक ट्रेड ही नहीं, ग्रीनलैंड के नीचे बहुत वैल्यूबल मिनरल्स भी छुपे हुए हैं, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम और लिथियम, जो आज के टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी होते जा रहे हैं। आज रेयर अर्थ सप्लाई में चाइना का डोमिनेटिंग रोल है और अमेरिका इस डिपेंडेंसी से निकलना चाहता है। ग्रीनलैंड अमेरिका को एक अल्टरनेट सोर्स की तरफ ले जा सकता है, इसीलिए यूएसए का इंटरेस्ट ग्रेजुअली वहां बढ़ रहा है और यहाँ पर मिलिट्री एंगल और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक की बेस है जिसे आज पिटफिक स्पेस बेस के नाम से जानते हैं, जो पहले ठुले एयरबेस था। ये नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ से यूएसए अपने ग्लोबल मिसाइल्स डिफेंस और स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम चलाता है, जहाँ से रशिया और अदर पावर्स की मिलिट्री एक्टिविटी कंटिन्यूसली मॉनिटर होती है। इस बेस की वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड में पहले से ही फिजिकली और स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट है, इसलिए यूएसए को डायरेक्ट वॉर जैसा ऑप्शन ले लेने की जरूरत फील नहीं होती। अमेरिका का ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री में पहले भी यूएसए ने ग्रीनलैंड परचेज करने की कोशिश की है। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, तो दुनिया ने उसे मजाक की तरह समझा। और लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कोई बात इतनी रैंडम नहीं होती। ट्रंप का लॉजिक था कि अगर यूएसए ग्रीनलैंड में पीछे रह गया तो चाइना और रशिया आर्कटिक में ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाल लेंगे। इसी दौरान चाइना ने भी ग्रीनलैंड में अपना इंटरेस्ट दिखाया। एयरपोर्ट्स और माइनिंग प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, जिससे डेनमार्क और अमेरिका दोनों अलर्ट हो गए। चाइना के कुछ प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए और यूरोप के लीडर्स ने स्ट्रांगली इसका विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चाइना आर्कटिक में अपना डोमिनेंस बढ़ा ले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रशिया। तो रशिया के लिए आर्कटिक सिक्योरिटी का मतलब अपने डिफेंस शील्ड को स्ट्रॉन्ग रखना है। रशिया ने आर्कटिक में मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर सबमरीन फैसिलिटीज लगाई हुई हैं। अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के और पास चला गया तो रशिया पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए रशिया भी इस इश्यू को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है। नाउ यहाँ पे बहुत सारी चर्चा नेटो के बारे में होती है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक करेगा। तो यहीं पर नेटो की बात होती है। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अलायंस 1949 में बना था, जब वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की कंट्रीज ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में अगर कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई तो सब मिलकर डिफेंस करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद यूएसएसआर के अगेंस्ट ही बनाया गया था और इसमें अभी फिलहाल 30 से ज़्यादा कंट्रीज हैं। नेटो का सबसे पावरफुल रूल है आर्टिकल 5, जिसका सिंपल मतलब है अगर नेटो के एक मेंबर पर अटैक होता है तो माना जाएगा कि ये सारे नेटो कंट्रीज पर अटैक। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंदर आता है और डेनमार्क नेटो का फाउंडिंग मेंबर है। अगर यूएसए ग्रीनलैंड पर फोर्स यूज करेगा तो टेक्निकली वो नेटो मेंबर पर अटैक कर रहा होगा। रिसेंटली डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन ने वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कभी भी मिलिट्री एक्शन लिया तो ये नेटो के एग्जिस्टेंस का अंत हो सकता है। अगर एक मेंबर ही अलायंस के दूसरे मेंबर को अटैक करे तो नेटो जैसे मिलिट्री अलायंस का कोई लॉजिक बनता ही नहीं। ये स्टेटमेंट सिर्फ डेनमार्क का ही नहीं बल्कि कई यूरोपियन लीडर्स का भी कंसर्न रिफ्लेक्ट करता है। अगर ग्रीनलैंड जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया पर यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन हुए तो पूरी ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप और कलेक्टिव डिफेंस फ्रेमवर्क पर बड़ा सवाल। आज ग्रीनलैंड पर अमेरिका अपना होल्ड बना लेता है तो इसका ग्लोबल इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होगा। चाइना के रेयर अर्थ डोमिनेंस पर प्रॉब्लम्स आ सकती है, रशिया आर्कटिक पॉलिसीज में और कोशिश होगा और आर्कटिक रीजन में एक ग्लोबल टेंशन जोन भी बन सकता है, जो कोल्ड वॉर जैसे सिनेरियो की याद दिलाता है। इसलिए ग्रीनलैंड को सिर्फ बर्फ की जगह समझना एक बड़ी गलती होगी। ग्रीनलैंड आज फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स में एक की प्लेयर बन चुका है। आज
दुनिया यूक्रेन, ताइवान और मिडिल ईस्ट पर फोकस करती है, लेकिन कल आर्कटिक और ग्रीनलैंड वर्ल्ड हेडलाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं। अमेरिका चाहे ओपनली ग्रीनलैंड को अपना बोले या ना बोले, इसका रोल उनकी लॉन्ग टर्म ग्लोबल स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर की लड़ाई ऑयल के लिए ही नहीं है बल्कि लोकेशन, रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के लिए भी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टॉपिक के साथ। जय हिंद।